अगर इस चिलचिलाती गर्मी में आपसे कोई कहे कि घर से बाहर निकलिए तो शायद आपकी हालत खराब हो जाएगी। मगर जयपुर में एक साधु 44 डिग्री की गर्मी में अंगारों के बीच बैठकर तप कर रहा है। कहा जा रहा है कि वो गांव की खुशहाली और अच्छी बारिश के लिए साधना कर रहा है। और इसी पर हम आज करेंगे मुद्दा में बड़ी बहस। डिबेट की शुरुआत करेंगे 3 मिनट 55 सेकंड बाद। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ आग जल रही है। बीच में एक साधु अपनी तपस्या में लीन है। झुलसा देने वाली इस गर्मी में लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, लेकिन दहकते अंगारों के बीच ये बाबा नंगे बदन बैठा हुआ है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। बाबा की भक्ति में डूबे उनके भक्त भजन कीर्तन में लीन हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि तस्वीरें हैं कहां की और आग के बीच में बैठे ये संत हैं कौन और इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। तस्वीरें जयपुर के नजदीक काशीपुरा गांव की हैं, जहां गिरिराज महाराज के नाम से मशहूर ये बाबा कठोर तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या इंद्रदेव को खुश करने के लिए की जा रही है, जिससे इलाके में बारिश हो सके और लोगों को इस भयंकर गर्मी से निजात मिले। ये जो अग्निकुंड है इसके अंदर आग और ज्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा होगा। हमें यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा, आंच इतनी तेज आ रही है, उसमें आप कितना मुश्किल हो रहा होगा तपस्वी बाबा को तप करना। लेकिन गांव के लोगों को भरोसा है कि जिस दिन उठेंगे उस दिन बारिश होगी। बाबा का ये तप 1 या 2 दिन से नहीं चल रहा, बल्कि 5 मई से वो लगातार इसी तरह 11 बजे से 3 बजे तक आग के बीचों बीच बैठते हैं और 14 जून को उनकी ये तपस्या खत्म होगी। बाबा के भक्तों के मुताबिक ये पहली बार नहीं है। वो पिछले 5 साल से ऐसा कर रहे हैं और 14 साल तक जन कल्याण के लिए ऐसा करेंगे। इस बार उन्होंने काशीपुरा गांव को चुना है। गांव वालों का मानना है कि बाबा को पहले से पता होता है कि आगे क्या होगा। जन कल्याण हेतु इन्होंने बारिश के लिए और हम सभी लोगों का भला करने के लिए ये कार्य चालू किया है। इन्होंने 5 तारीख से ये कर रहे हैं इस काम को और 14 तारीख तक 5वीं बार ये तपस्या कर रहे हैं और अगले 14 वर्षों तक तपस्या करेंगे। पहले से ये बता देते हैं अगर आंधी आएगी या तूफान आएगा, उससे 4 घंटे पहले ये बता देते हैं कि भाई फलां टाइम से तूफान आएगा, हवा चलेगी। बरसात के बारे में अभी तक नहीं बताए और बरसात की इस गांव में इतनी समस्या है, 10 साल से बरसात नहीं हुई। तपस्वी बाबा अग्नि साधना के दौरान मौन रहते हैं, लेकिन जैसे ही साधना से बाहर निकलते हैं आश्रम में उनके भक्त सेवा में जुट जाते हैं। देखिए, कोई बाबा के पैरों की मालिश कर रहा है तो किसी ने बाबा के लिए चाय तैयार की। गिरिराज महाराज से जब इस कठोर तप के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। साधुओं का जीवन ही तपस्या है। तपस्या के लिए ही संतता धारण की जाती है और साधना का नाम साधु है, इसलिए ये। और हमारे दादू संप्रदाय में 4 शाखा है, विरक्त, खालसा, तपस्वी और नागा। तो मैं जिस शाखा से साधु हूँ, तो मेरे गुरु महाराज तपस्वी संप्रदाय तपस्वी शाखा के साधु थे, तो मैं उनका शिष्य हूँ। तो तपस्वी परंपरा के अनुसार ये तपस्या करने का विधान है जो तपस्या हम करते हैं। खुद गांव भी बाबा की इस तपस्या को लेकर अनजान था। कहते हैं बाबा हर साल एक गांव को अग्नि सिद्धि के लिए चुनते हैं और इस बार काशीपुरा को चुना। काशीपुरा गांव में पिछले 10 साल से अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। लोगों की खुशहाली मानो चली गई। गांव को उम्मीद है कि बाबा खुशहाली लौटाएंगे। अब ये देखना होगा कि बाबा की ये अग्नि सिद्धि गांव वालों के लिए राहत की फुहार लेकर कब आती है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। परिचय करा देती हूँ। JK बेनीवाल जी धर्म प्रचारक हमारे साथ हैं, स्वामी दीपांकर हैं आध्यात्मिक गुरु, HS रावत धर्म उपदेशक, महेश बालावत जी हमारे साथ हैं मौसम वैज्ञानिक और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह मौजूद है। भवानी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जानना ये चाहेंगे कि कितनी आस्था है लोगों की, क्या वाकई लोग भी मानते हैं कि बाबा बारिश ले आएंगे? देखिए
बाबा की तपस्या का वक्त है वो तकरीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 घंटे का, यानी कि तपस्या आज पूरी हो चुकी है। आज 30वां दिन है, यानी 41 दिन तक 12 दिन और तपस्या करेंगे। इस वक्त जब तपस्या करके आते हैं उसके बाद में फिर पूरा गाँव पूरा इकट्ठा होकर यहाँ पर बाबा की जो आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति रस उसमें डूब जाता है और रामधुनी चलती है। इस वक्त तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूँगा कि बाबा गद्दी पर बैठे हैं और पूरा गांव इस वक्त इकट्ठा है, रामधुनी कर रहा है। ये गांव ये मानकर चल रहा है कि बाबा की कृपा है उन पर, जो बाबा ने यहाँ पर तपस्या के लिए उनको गांव को चुना है। गांव की ये भी मान्यता है कि बाबा अब वो 12 दिन शेष है, जब 41 दिन की उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी तब जोरदार बारिश होगी। और 10 साल से गाँव के अंदर अच्छी बारिश नहीं हुई, इससे बारिश होगी। गाँव जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनको लगता है कि बाबा की भक्ति, बाबा की आस्था के चलते वो उन समस्याओं से मुक्त होगा। दादूपंथी है जी, ये दादूपंथी संप्रदाय की एक परंपरा है जी जी, इसके अंदर अग्नि तपस्या की जाती है। बाबा बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्ति रस का इसका आनंद ले रहे हैं। दादूपंथी कबीरपंथी की तरह होते हैं जिनको दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं होता। अगर आप भवानी बाबा से बात कर सकें तो जरा उनसे जानिए। भवानी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, भजन कीर्तन काफी, शायद मेरी आवाज अपना सुन पाए। अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, बाबा से बात कीजिए और उनसे पूछिए क्या कहते हैं, किस तरीके से दावे कर रहे हैं बाबा। जी हम कोशिश कर रहे हैं बाबा से खुद से बात करने के लिए, और तपस्वी बाबा से। बाबा आप ये बताएं, एक तो ये बताएं कि ये आप में ताकत बल कहाँ से आया कि आप ऐसी गर्मी के अंदर आप बीच में बैठकर तपस्या करते हैं आग के अंदर? हमारे गुरु महाराज के नाम के सब पावर से, हमारे गुरु महाराज के बताए हुए शब्दों से आया। पूरा गांव यहाँ इकट्ठा रहता, आप में बड़ी आस्था है, उसकी क्या वजह है, क्या उम्मीद है गांव वालों को? लोगों का भाव है धार्मिक प्रयोग के प्रति, संतों की सेवा के प्रति, धर्म के काम रुचि है लोगों की, इसलिए लोगों का भाव है। यार गांव वाले कहते हैं कि आप सिद्धस्थ हैं, आपको सब कुछ पहले से मालूम होता है। हम कोई सिद्ध नहीं है, सिद्धि तो भगवान के नाम की है। वो जो भगवान के नाम को कोई भी रटता है, सुमरण करता है, ऑटोमेटिक सिद्धि उसको हो जाती है। अच्छा आप एक बात बताएं कि आपका ये 5वें साल में 5वां गांव है, कौन सा गांव चूज करते हैं ये तय है? अब इससे अगले कौन से गांव में जाएंगे? नहीं, ये ऑटोमेटिक तपस्या का जब समय आता है तो कोई गुरु महाराज की कृपा से जहाँ इच्छा होती है वहीं तप लेते हैं। जहाँ ऐसा कोई भगवान का हुक्म होता है जहाँ कोई, वहीं तप लेते हैं। क्या आपकी जो तपस्या है उसके बाद में ये माना जाए कि बारिश होगी, गांव में खुशहाली आएगी? ये भगवान के ऊपर है। दादू करता हम नहीं करता, और ही कोई तो करता वो परमात्मा ही है, वो कोई करता। गांव तो पूरी उम्मीद मान के बैठा बाबा कि आपकी तपस्या पूरी होगी तो बारिश होगी। उम्मीद तो हर आदमी को रहती है अपने हर काम की। उम्मीद तो हर आदमी को अपने अपने काम की, अपनी अपनी जरूरतमंद चीज़ों की सबको रहती है। सबको पूरा करने वाला परमात्मा ही है। अब गांव का बड़ा प्रेम का भाव है तो भाव का ही खेल है। अच्छा बाबा एक बात बताएं, अभी तक जो जिन 4 गांवों में आप 4 जगह तपस्या कर चुके हैं, क्या वहां पर भी बारिश हुई थी आपने जब तपस्या की थी? हाँ बारिश तो हुई है, कई गाँव में हुई है। हुई बारिश कई गाँव में हुई। तो ये देख सकते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि जहां पर भी उन्होंने तपस्या की उस तप का फायदा गांव वालों को मिला, बारिश भी हुई है। जाहिर तौर पर शायद इसी पर गांव वालों की भी उम्मीद टिकी है कि जब 41 दिन की तपस्या खत्म होगी तब बारिश होगी, और गांव जिस 10 साल से उम्मीद कर रहा है कि खुशहाली लौट आए, वो उम्मीद बाबा से टिकी हुई है। जी बिल्कुल। रावत जी ये बताएं, क्या क्योंकि बाबा से जब ये सवाल किया गया वो कह रहे हैं कि ये तो परमात्मा के ऊपर है, तो क्या ये लोगों की आस्था हम इसको कहें या फिर ये बाबा के दावे कहें? देखिए ऐसा होता है नवजोत जी, ये अनुभव और अभ्यास का खेल है सारा सारा। जो भी तपस्या होती है, आदमी कोई भी साधु जब बनता है धीरे 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 अपने गुरु का नाम लेकर के वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, कहीं ना कहीं चौथी 5वीं बार जाकर के उसको अनुभव आ जाता है। कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, पहले होता रहा है। और ये हमारे यहाँ पर सिद्धियां हैं, और जब योगी सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो अग्नि के जो परमाणु होते हैं उनको अंतरिक्ष से खत्म करके जल तत्व के परमाणु की बहुत ज्यादा एकाग्रता अपने आसपास कर लेता है, और उस पर्टिकुलर एरिया पर बारिश हो जाती है, और बारिश को रोका भी जा सकता है और अग्नि भी पैदा की जा सकती है। बेनीवाल जी। जी नवजोत जी, देखिए मेरा मानना बहुत अलग से है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे 6 ऋतुआं और 6 मनुष्य का जना शरीर का आवरण होता है, 6 अवस्थाएं होती हैं। हमारे यहाँ प्रभादान है, मेरे ख्याल ये बाबा जी जो भी है, ये सिद्धि है उनको नहीं है मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन जो ये जो ऋतु की बात कर रहे हैं, बारिश हो जाएगी, मैं नहीं समझता हूँ, शायद वीर महात्मा जी को मालूम ही हो अगर बारिश करने वाला कौन है। पहली चीज ये इंद्रदेव को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वरुण भगवान बारिश के मालिक हैं। मालिक कौन है, मांगोगे ना आप कोई चीज तो मालिक उसका कर्म कांड आता है। कर्म कांड के अंदर क्या है मैं आपको बता रहा हूं, 6 नियम हैं कड़े कड़े। इस कलयुग के अंदर मैं कह रहा हूं असंभव, नवजोत जी बिल्कुल संभव, ये कतई नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। दीपांकर जी, ठीक है रावत जी, एक मिनट। हाँ दीपांकर जी बोलिए। ये इतना महत्वपूर्ण है, ये कोई पिक्चर नहीं है जिसमें टेक हो रहे हैं, और ये कोई कचहरी के बाहर का तमाशा नहीं है जिसमें हम लोग बार बार कुछ भी कहें। ये मैं साधना कर चुका हूं, इसलिए मैं इस पर कह रहा हूं। और जितना समझदारी से उस साधु ने इस बात को रखा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं आगे परमात्मा की इच्छा। आप ये साधना कर चुके हैं, जरा बताइए हमारे एक सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूं। जितनी समझदारी से उसने कहा कि मैं कर रहा हूं बाकी परमात्मा की इच्छा, मेरा काम मात्र प्रार्थना है, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, धर्म में कहीं कमी नहीं होती, उसके प्रस्तुतिकरण में कमी है। हम लोग किस तरह से उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। जून और जुलाई, मई और जून के महीने में ही नवजोत ये साधना की जाती है, और मंडल बना करके, चाहे ये उपलो का बनाए, अन्य लोग कोयलों का भी बनाते हैं, और उसमें बैठ करके साधक साधना करता है। और एक साधक अपनी जिंदगी में 5 से 7 बार ही ये साधना कर पाता है। और इस साधना से क्या फल मिलता है? ये इंसान की अवस्था हंस जैसी हो जाती है, खुद को हल्का पुल्का महसूस करता। तुम देख रही हो, हमने 1 बार की है, वो 5 बार कर चुके हैं, उनका शरीर देखिए। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, जो वो कर रहा है, शायद मुझे लगता है ये बड़ी बात है। कहां कोई बाहर निकलने का आप ही ने शुरुआत किया, कोई कहता हालत खराब हो जाती है। पंचाग्नि साधना इंसान कर रहा, आपने अग्नि सिद्धि दिया, मैं कहूंगा पंचाग्नि साधना जो कर रहा है, और वो भी मानव मात्र के कल्याण के लिए, और वो कोई दावा नहीं कर रहा। हाँ। तो कम से कम उसके इस कार्य को सराहा जाए, बजाय इसके कि हम 4 बैठे और उसकी बुराई कर दें। बेनीवाल जी संक्षेप में, अब वो तो कह रहे हैं कि वो खुद ये साधना कर चुके हैं, और वो जो कर रहे हैं ऐसी साधना होती है और इसी महीनों में होती है, बताएं। नवजोत जी, रिद्धि सिद्धि हमारे यहाँ बहुत है, हमारे सनातन धर्म में बड़ी प्रचलित है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ये भी संत होंगे, योगी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या है। लेकिन जो बरसात की जहां तक बात मैं कह रहा हूं, बरसात कभी भी अगर जो ऐसी साधना करके बरसात लाई जाए, मैं नहीं समझता, क्योंकि वरुण देवता को लाना पड़ेगा, सामने खड़ा करना पड़ेगा, उसका हवन में उसकी आहुति डालनी पड़ेगी, तब हो सकती है। रावत जी बस 1 मिनट, हमारे साथ मेट डिपार्टमेंट से महेश पालेवत जी भी मौजूद है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बताएं कि मेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, बारिश या मानसून कब तक उत्तर भारत में पहुंचेगा? देखिए, अभी जो मानसून है वो केरल पे दस्तक ऑलमोस्ट दे चुका है। बहुत अच्छी बारिश देखने को मिल रही है पूरे एरिया में, लेकिन उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून आएगा। उसके बाद जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहाँ पर साधु जी वो प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में मानसून पहुँचता है। और इस बार क्योंकि पिछले 2 जो मानसून फेल हो चुके हैं 2014 और 2015 में, तो इस बार अल नीनो का जो असर है वो कम हो रहा है और ला नीना की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें जो इंडिकेशन है, स्काईमेट के मॉडल बता रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल मॉडल बता रहे हैं कि बारिश इस बार काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। और ख़ास करके जो सेंट्रल इंडिया है और राजस्थान का पूर्वी भाग है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग है, उस इलाके में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। और शेष जो राजस्थान है उसमें भी सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। तो अभी ये 10 तारीख के आसपास एक छोटी मोटी बरसात हो सकती है, क्योंकि एक वेदर सिस्टम आ रहा है 10-11 के बीच में, वो भी उत्तर राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में होगी। लेकिन उसके बाद अच्छी बारिश होगी 10 जुलाई के बाद। जी रावत जी, ये बताएं कि अब जिस तरीके से मैं डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट कर रहा है, वो तो 10 जुलाई यानी ऑटोमेटिकली जो बाबा बता रहे वो 40 दिन तो तब तक हो ही जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि बाबा की तपस्या का असर होगा जो इतनी अच्छी बारिश होगी? नवजोत जी, ऐसा है, मैं इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे रहा कि बाबा के कहने से ये बारिश हो सकती है, लेकिन ये विधान है, शास्त्रीय विधान है। जैसे दीपांकर जी ने कहा कि वो तपस्या कर चुके हैं, ये तपस्या की विधि है। अब वो कितना सफल होते हैं बात अलग है। हमारे यहाँ फालन गांव एक मथुरा के अंदर, वहां 40 फीट घेरे में आग लगती है होली वाले दिन, और वहां पंडा निकल करके जाता है, उसका एक बाल तक नहीं जलता है। और बेनीवाल जी अच्छी तरीके से जानते हैं, वो 1 महीने पहले अपना भोजन छोड़ देते और तप करना शुरू कर देते हैं और अग्नि में से निकल जाते हैं। हाँ। तो बहुत बड़ी बात नहीं है तपस्या के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो महेश नाम है ना, महेश जी, हाँ महेश जी, जो महेश जी कह रहे हैं उसी तरह से बारिश होगी।
मात्र उसकी साधना को देवता के लिए प्रार्थना समझा जाए, और वो प्रार्थना 1 अरब 30 करोड़ लोग रोज अपने घर में करते हैं। अगर जो उसने पंचाग्नि में बैठकर की है, और वो भी मानव मार्ग के कल्याण के लिए, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मानव के कल्याण के लिए। बेनीवाल जी, दीपांकर जी कह रहे हैं ये कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है, उसको हम पूरा बेस ना बनाए कि उन्होंने की है और इसीलिए बारिश हो रही है, वो एक प्रार्थना है। मानव जी संत तपस्वी प्रार्थना ही करते हैं। हाँ। और उनका काम ही यही है कि केवल मानव मात्र के लिए काम करें। लेकिन यहाँ पर जो बारिश की बात हो रही है, आप जनवरी के महीने में करिए ना आप ऐसा। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि विधि इस तरह की है कि विधि की बात नहीं, देखिए मैं विधि कह रहा हूँ ना, तो 6 नियम मैं बोल रहा हूँ कर्म कांड के अंदर है। 6 नियम में से एक नियम भी यहाँ पे नहीं है। देखिए वहां एक अलग चीज है, कर्म कांड के 6 नियम है, 6 बता रहा हूँ, देश काल विधि मंत्र, और आप जो कर रहे हैं कर्ता क्या मानता, वाक्य में वरुण देवता वहां खड़े हैं, ये इतना पक्का फेर 6 इस कली काल में नवजोत जी असंभव काल में तपस्या का विधान है, कांड के आप जिस संस्कृति से जुड़े वहां तपस्या का विधान है कि नहीं? आखिरी 10 के भी साथ ही लूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कि बेनीवाल जी जनवरी की बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ में खड़खड़ी उसमें भी बैठता है जनवरी में, और वो इतनी बर्फ उसके अंदर में होता है। तो सर अध्यात्म को धूमिल मत कीजिए, आप पंचाग्नि को समझ लीजिए, उसके बाद आप धड़ल्ले से बोलिए, मैं हाथ जोड़कर सुनूंगा। आज हमारे पास वक्त बस इतना ही है, तो कम से कम बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो कुछ का ये मानना है कि वाकई ये सिर्फ एक प्रार्थना और ये एक गुहार हो सकती है। मेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि 10 जुलाई के आसपास, और जिस तरीके से पिछली 2 बार के मानसून बिल्कुल फेल रहे हैं, और इस बार मौसम अच्छा होगा, यानी मानसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, ऐसा माना जा रहा है। और 10 और 11 जुलाई तक शायद राजस्थान के खास तौर पर इस इलाके में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल